हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न करने जा रहे हैं, जो आपके आगामी सीजीपीएससी सीजीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा को महज 20 दिन शेष रह गया है। अगर 10 दिन मानो मैं एसआई के लिए और 20 दिन, मोटा मोटा 20 दिन मानो आपको पीएससी के लिए, तो इन दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि आपको क्लियर रहे। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। छत्तीसगढ़ का प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कब जारी किया गया है? तो ये सन 2001 को है। 21। अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो कृपया करके टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ज्वाइन हो जाइए, वहां से इसको ये प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जोड़ी जो दिया हो उसमें से कौन सा कथन सही है, उसको बताना है। देखो, राज्य का जो सकल लिंगानुपात है ना, वो 991 है। 991, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक। लिंगानुपात में राज्य का स्थान छठवां है, तो छठवां है क्या? नहीं, पांचवा है, फिफ्थ क्रम का है। तो जहां जहां आपको दो दिख रहे हैं उसको काट दो, तो ये कटेगा, ये कटेगा। ओके। राज्य का जो साक्षरता दर है वो 75.3% है क्या? नहीं, ये 70.28% है। ठीक। तो जहां जहां दो तीन दिखे उसको भी काट दो, तो ये कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? देखो आगे, राज्य का जो शिशु मृत्यु दर है 2019 की स्थिति में 1000 पर 40 थे, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ का जो मातृत्व मृत्यु दर है 1 लाख में 159 था, ये भी सही। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या होगा? 1, 4, 5। ठीक है। अब जोड़ी 1 और जोड़ी 2 को मिलाना है। आर्थिक सर्वेक्षण का ये रिपोर्ट है। कृषि क्षेत्र में जो भागीदारी है वो कितना है? 16.73%। ठीक। उद्योग क्षेत्र में भागीदारी जो है वो मिलेगा आपको 50.61%, जबकि सेवा क्षेत्र में ये है 52.66%। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो कृषि, फिर उद्योग, फिर सेवा, मतलब सेवा का योगदान सर्वाधिक है। जबकि छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो उद्योग का भागीदारी सर्वाधिक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? 3, 1, 2। कहाँ दिख रहा है? 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में राज्य में कुल कितने कृषि उपज मंडी है और उप मंडी कार्यरत है? तो वर्तमान में राज्य में 69 कृषि मंडी है और 118 उप मंडी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 31 मार्च 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में जो टीन उत्पादन है ना, कितना है? तो ये 18,365 किलोग्राम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर जोड़ी 1 और जोड़ी 2 को मिलाना है। खनिज, तो कोयला जो है 1,57,000 टन हर साल मतलब उत्पादन होता है। ठीक है। उसके बाद लोहा आ जाएगा लगभग 37,707 टन। उसके बाद आ जाएगा आपका चूना, कितना? 35,577। फिर बॉक्साइड आ जाएगा 720,000 टन। तो इसका आंसर क्या होगा? 4, 1, 2, 3। कहाँ दिख रहे हैं? 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि अक्टूबर 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितना है? 138 मेगावाट। जबकि वर्तमान में भारत में कितने छत्तीसगढ़ का कुल विद्युत उत्पादन है? 2,984 मेगावाट। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है उसको क्रम से आपको जमाना है। तो देखो, सर्वाधिक वृद्धि हुआ है बलौदाबाजार में, फिर बेमेतरा में, फिर कबीरधाम में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो निम्नलिखित में अनुसूचित जाति मतलब एससी वर्ग की जो जनसंख्या का क्रम है सर्वाधिक कहाँ है, फिर कहाँ है, फिर कहाँ है, ऐसे करके बताना है। देखो, एक्चुअल में ना प्रतिशत में मुंगेली मिलेगा, लेकिन जनसंख्या में जांजगीर चांपा मिलेगा। और उसके बाद जांजगीर चांपा के बाद रायपुर और बिलासपुर। तो ये जनसंख्या में है ना, इसको ध्यान में रखना। ये क्या है? जनसंख्या में है, इसकी आबादी यहाँ ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा? जांजगीर चांपा, रायपुर और बिलासपुर, जबकि प्रतिशत में मुंगेली। अगला प्रश्न क्या है? राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो छत्तीसगढ़ में लगभग 30.61% एसटी वर्ग प्राप्त मिलेंगे। यही तो आरक्षण का मुख्य विषय था कि वर्तमान में जो एसटी का जो रिजर्वेशन था वो पहले 32 था, जिसको कम करके 20% किया गया। और अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये तो लगभग हो ही गया है कि अब आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होगा। 58% असंवैधानिक है, तो 76 भी असंवैधानिक हो जाएगा। तो ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति का जो जनसंख्या में ना सर्वाधिक कहाँ है? देखो, जनसंख्या में सर्वाधिक आपको मिलेगा सुकमा, फिर नारायणपुर, सॉरी जनसंख्या में सर्वाधिक मिलेगा जसपुर, फिर बस्तर, फिर सरगुजा। जसपुर में सर्वाधिक है, फिर बस्तर में से, फिर सरगुजा में। लेकिन प्रतिशत के बिहाफ में बात करें तो सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर। ओके। अगला प्रश्न क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कहाँ है? प्रतिशत के बारे में पूछा गया ना, तो ये सुकमा में है। ठीक
ठीक, सुकमा, फिर बीजापुर, फिर नारायणपुर, फिर दंतेवाड़ा, फिर ऐसे करके आगे बढ़ता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण राजस्व व्यय का उदाहरण है? देखो, राजस्व व्यय का उदाहरण है यहाँ, इसका आंसर होगा पेंशन, वेतन और ब्याज भुगतान। ये तो व्यय है, ठीक है, लेकिन उसी में पूंजीगत व्यय है, सड़क निर्माण, पुल निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सब पूंजीगत व्यय होता है, जबकि ये राजस्व व्यय। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, राज्य का लिंगन पद 991, बिल्कुल सही। सबसे अधिक लिंगन पद गरियाबंद का है, तो ये तो गलत है यार, ये तो कोंडागांव का है, तो ये कथन तो ऐसे ही गलत हो गया, 1033। ओके, सबसे अधिक साक्षरता राजनांदगांव जिले का है, इतना 75.96%, और सबसे कम सुकमा का, तो ये सही है, ठीक है। लेकिन कुछ जगह आपको देखो, ये तो 2021 का रिपोर्ट है, सॉरी 2011 का वो है, लेकिन दुर्ग जिला सर्वाधिक साक्षरता में प्रथम नंबर का है, प्रथम नंबर में लगभग 82%। तो अधिक साक्षरता तो बोल सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक नहीं हो सकता, तो सर्वाधिक में कौन सा है? दुर्ग, और अधिक में राजनांदगांव में 75.96%, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2021-22 में स्थिर भाव में जो सकल घरेलू उत्पाद है का अग्रिम अनुपात बताना है। तो देखो, इसका आंसर मैं बता दूं, ये होता है 2,78,49,49,636 रुपए, लेकिन ये स्थिर भाव में है, ठीक। स्थिर भाव मतलब 2011-12 को बेस ईयर मान के चलते हैं, ठीक। जबकि अगर ये प्रचलित भाव होता, प्रचलित, तो डबल कर दो इसको, 4,06,080 रुपए, दोनों को ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, जब किसी राज्य में राजकीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित कर दे तो क्या प्राप्त होता है? ये प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या कितनी है? तो ये 13,244, जिसमें 11,790 ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि 1,535 शहरी क्षेत्र में। अब ये जो प्रश्न है ना, सीजीपीएससी 2022 प्रीलिम्स का प्रश्न है, ऐसा आया था, लेकिन उस साल के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर। देखो, कृषि का जो वृद्धि है 3.88%, ठीक है। उद्योग का 15.44%, जबकि सेवा का 8.54%। तो इसका आंसर क्या होगा? 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, राज्य में जो सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसकी शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2019 को, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मार्च 2021 की स्थिति में प्रदेश में जो सृजित सिंचाई क्षमता है वो कितना है? वो है 21.34 लाख हेक्टेयर, ओके। कुछ कथन दिए हैं, आपको विचार करना है। छत्तीसगढ़ में जो खाद्य सुरक्षा पोषण अधिनियम 2022 को लागू किया गया, बिल्कुल सही। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य था छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही। उसके तर्ज पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया भारत में, तो ये सही। तो तीनों कथन क्या होंगे? सत्य होंगे। अगला प्रश्न है, बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। देखो, धान खरीदी का जो कंप्यूटरीकरण किया गया 2007-8 में, बिल्कुल। राज्य में चावल उत्सव 2008 फरवरी, ठीक है। कॉल सेंटर का संचालन 2008 से, जनवरी से, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कंप्यूटरीकरण 2009 से, नहीं 2008 से। तो इसको ध्यान में रखना, यही गलत है, बाकी तीनों क्या है? सही। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि पर जो निर्भर जनसंख्या है, प्रतिशत आपको बताना है, तो कृषि पर जो निर्भरता है वो 80% है। कहीं कहीं आपको 82 मिलेगा, लेकिन आपको मोटा मोटा याद रखना 80%। ओके, अगला है, कौन सा कथन सही है? देखो, प्रदेश में कुल कृषक परिवार है 40.10 लाख, बिल्कुल सही। वर्तमान में प्रदेश में जो सिंचाई क्षमता 36% है, ये भी सही। सर्वाधिक कहाँ से होता है? नहरों से 52%, जबकि नलकूप से 29%। तो ये चारों कथन सत्य है, इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अक्टूबर 2022-21 की स्थिति में राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? 2,984.70 मेगावाट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या विद्युत में ना 40.56 लाख। राज्य में कुल ग्रामीण क्षेत्र कितने हैं? देखो, राज्य में कुल जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, उसको मैं आपको बता दूं 9,676, ठीक है। राज्य में सबसे अधिक कार्यशील जनसंख्या, ये कार्यशील जिला है, ये जसपुर है, 47 से 49% के आसपास, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चावल के अंतर्गत जो चावल मिलते हैं उपभोक्ताओं को, कितने रुपए मिलते हैं? ये 3 रुपए में। और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखो, राज्य में जो अंत्योदय राशन कार्ड धारी है वो कितने? 14,17,000, जबकि प्राथमिक सर्वाधिक है,
है ना। तो इसको ध्यान में रखना। कुल कितने प्रकार के मिला जाता है, कितने प्रकार के कार्ड है, राशन कार्ड है, ये लगभग 6 प्रकार के। तो इस प्रकार से सेशन कंप्लीट होता है। अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो प्राप्त करें तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।